गुड आफ्टरनून बच्चों, कैसे हैं आप सब? ऑल यू ऑप आर फिट एंड फाइन। सो बच्चों, हमने क्या किया था प्रीवियस क्लास में? हमने जनरल इंट्रोडक्शन लिया था कि इस साल हम जो केमिस्ट्री में पढ़ने वाले हैं, 4 चैप्टर जो हम पढ़ेंगे उनका कंटेंट क्या है, बेसिकली हम पढ़ने क्या वाले हैं। ठीक है, सो आज हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं बच्चों, दैट इज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, कंटेंट आपके पास लिखा हुआ है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ हम पढ़ने क्या वाले हैं। इसमें हम मेटल्स के बारे में पढ़ेंगे बच्चों। ठीक है, मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे एंड मेटल्स के यूजेस पढ़ेंगे। देन हम नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ेंगे, नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, नॉन मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे एंड कुछ इंपॉर्टेंट नॉन मेटल्स के यूज पढ़ेंगे एंड दोनों में हम कंपैरिजन पढ़ेंगे लास्ट में। दैट के लिए इतना ही है इस चैप्टर में। अच्छा चैप्टर है, मज़ा आएगा चैप्टर में। अच्छा क्यों है? देखो, क्योंकि हमें चीज़ें सीखने को मिलेगी नई नई, और जो इस चैप्टर में आप पढ़ेंगे यही चैप्टर आपको 10th क्लास में भी मिलेगा, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के नाम से, और यही चैप्टर आपको फर्दर आप आगे स्टडीज़ करेंगे तो मेट्रोलॉजी नाम से आपको पढ़ना है। ठीक है, सो इम्पोर्टेंट चैप्टर है, हमें इसीलिए बहुत ध्यान से और बहुत आराम से समझते हुए चलना है। कोई भी जल्दबाजी हमें नहीं करनी है। कुछ भी डाउट रहता है आपको, यू आर फ्री टू आस्क। ठीक है, कभी भी आप कॉल करें, मैसेज करें, पूछ सकते हैं। ठीक है, सो जनरल इंट्रोडक्शन आज हम डिस्कस करेंगे बच्चों। देखो लिखा हुआ क्या है मैं बता दूं आपको। यहाँ लिखा हुआ है बेटा कि हम डेली लाइफ में क्या करते हैं, बहुत सारे एलिमेंट या बहुत सारे सब्सटेंस से क्या होते हैं, टकराते हैं, या हमने बहुत सारे सब्सटेंसेस यूज किए हुए हैं या हम देखते हैं हमारी जनरल लाइफ में। ठीक है, लाइक हमारे घरों में क्या होता है, सब ज्वेलरीज वगैरह यूज करते हैं, गोल्ड, सिल्वर, ठीक है, कॉपर की वायरिंग हमारे घरों में होती है, एल्यूमिनियम भी होता है ना, बर्तन होते हैं हमारे पास एल्यूमिनियम के, आयरन के हमारे पास बर्तन होते हैं। सो वी ऑल आर वेरी अवेयर ऑफ दीज काइंड्स ऑफ एलिमेंट्स और सब्सटेंसेस। समथिंग लाइक हमें पता है कि हम जो ब्रीथिंग कर रहे हैं वो ऑक्सीजन से ब्रीथिंग कर रहे हैं, हम कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं और सराउंडिंग्स में कार्बन डाइऑक्साइड की परसेंटेज बहुत ज़्यादा होती है। हमें नाइट्रोजन के बारे में भी पता होता है, हमें हाइड्रोजन के बारे में पता होता है, हमें ये भी पता होता है कि कार्बन हम यूज़ करते हैं जिससे कॉल बनता है, कोक बनता है। ठीक है, सो दीज आर ऑल दी सब्सटेंस जिनसे हम क्या करते हैं, हमारी डेली लाइफ में अवेयर होते हैं। हम अभी पढ़ाई के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, भूल जाओ। अभी सिर्फ जनरल बात करते हैं बेटा कि हमें पता होता है हम डेली लाइफ में क्या करते हैं, ऐसी सब चीज़ें यूज़ करते हैं। सिंपली लाइफ में हर कोई करता है, जो पढ़ाई नहीं करता वो भी जानता है, जो पढ़ रहा है वो भी जानता है। ठीक है, एज अ स्टूडेंट हमें पता है, अच्छी बात है, पर अगर हम स्टूडेंट नहीं हैं, हम नहीं पढ़ रहे हैं, तो जनरल आप कॉमन मैन से पूछेंगे, उसको भी पता होता है कि हाँ ऑक्सीजन में हम सांस लेते हैं, कार्बन ये होता है, कार्बन डाइऑक्साइड से हम घिरे हुए हैं। ठीक है, जनरल थिंग्स है जो सबको पता होती है। क्लियर है फर्स्ट पॉइंट आपको? चलो बहुत अच्छी बात है। सेकंड हमने लिखा है बेटा कि these are all obtained from some naturally occurring substances encompassing one or more elements or their compounds. They are termed as minerals. They are termed as minerals. Simple language में अगर मैं आपको बोलूं कि जो सब्सटेंस जिससे आप अवेयर हैं, जो आप अपने सराउंडिंग्स में फील करते हैं, देखते हैं, ये सराउंडिंग्स में पाए जाने वाले सब्सटेंस बेटा नेचुरली अकरिंग होते हैं या फिर किसी दूसरे सब्सटेंस के साथ अकर होते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है? सो नेचुरली अकरिंग सब्सटेंसेस को हम क्या बोलते हैं, मिनरल्स बोलते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस या एलिमेंट्स और कंपाउंड्स जो अकर होते हैं इन द फॉर्म ऑफ कंपाउंड्स, उन्हें हम बोलते हैं मिनरल्स। क्या बोलते हैं? नेचुरली अकरिंग सब्सटेंसेस को मिनरल्स बोलते हैं, जो नेचर में ऑटोमेटिकली अकर हुआ है खुद से ही। ठीक है, उसे हम बोलते हैं मिनरल्स। बात समझ में आ गई? अब देखो मिनरल्स में क्या होगा बेटा, जो सब्सटेंस अकर होने वाला है वो है, साथ में कुछ इम्प्योरिटीज भी होती हैं। ऐसा तो है नहीं प्योर फॉर्म में अकर हुआ, एज इट इज हमने यूज कर लिया उसे, या सराउंडिंग्स में हमें देखने को मिल रहा है। सबको पता है हमें साथ में कुछ इम्प्योरिटीज भी होती है। ठीक है,
लाइक मैं आपको बता दूं, कुछ ऐसे मिनरल्स के फॉर्म में होते हैं, मिनरल्स इन द सेंस कि बड़े बड़े पहाड़ चट्टान होती हैं, बड़े बड़े ऐसे मान लो ऐसे फॉर्म में होता है, ठीक है। तो मान लो ये एल्यूमिनियम मिला आपको, ये भी एल्यूमिनियम मिल गया, ठीक है, दोनों और में आपको एल्यूमिनियम मिला है, बात समझ में आ रही है। इससे मुझे एल्यूमिनियम मिलता है 70%, इससे एल्यूमिनियम मुझे मिलता है 40%। समझने की कोशिश करना बेटा, दीज आर मिनरल्स, है ना, जो चट्टान के फॉर्म में, पहाड़ स्टोन्स के फॉर्म में हमें नेचर में अकेर होते हैं। अच्छा, अब दोनों की जो कॉस्टिंग है, दोनों की एल्यूमिनियम एक्सट्रैक्ट करने की जो कॉस्टिंग है वो क्या है, सेम है। अच्छा भाई, एल्यूमिनियम एक्सट्रैक्ट करते हैं इम्प्योरिटी से, एक इंपॉर्टेंट चीज कि आप एल्यूमिनियम को एक्सट्रैक्ट कर रहे हो प्रॉफिटेबली, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, ओर। क्या बोलते हैं, ओर। देखो एक बार डेफिनेशन पढ़ो, फिर आपको ये एग्जांपल अच्छे से समझ में आएगा। अभी एक्सप्लेन करते हैं दोबारा। एलिमेंट्स विच आर प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम मिनरल्स, यानी इस फॉर्म में कोई मिनरल्स आपको मिल रहा है, इससे आपने पर्टिकुलर एलिमेंट्स को, लाइक यहां पर हमें एल्यूमिनियम मिल रहा है, एल्यूमिनियम को प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्ट करने का जो प्रोसेस होता है उसे वो बोलते हैं, उसे हम ओर। जो प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्ट किया जाता है एलिमेंट, उसे बोलते हैं बेटा ओर। समझ में आ रही है बात। चलो, मैंने आपको बताया दोनों का जो कॉस्ट आता है एक्सट्रैक्शन का, इस आता है बेटा 70,000। कितना, 70,000। कोई कंपनी है वो एक्सट्रैक्शन कर रही है एल्यूमिनियम का मिनरल से, एक मिनरल से उसे मिलता है 70%, दूसरे मिनरल से उसे मिलता है 40%। दोनों की कॉस्टिंग भी सेम है, तो बताइए कि कौन सा मिनरल चूज करेगी कंपनी। आप नाम दे दो, ये ए मिनरल है, ये बी मिनरल है, तो कौन से मिनरल को कंपनी चूज करेगी प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्ट करने के लिए, क्योंकि कोई भी नुकसान करना नहीं चाहता है ना, कोई अपना नुकसान क्यों करना चाहेगा, जबकि दोनों की कॉस्ट सेम है। 70,000 में मुझे 70% एल्यूमिनियम एक्सट्रैक्ट हो रहा है और वहीं 70,000 में 40% हो रहा है। सो जाहिर सी बात है, हम इजीली देख सकते हैं कि कंपनी क्या करेगी, 70% वाले यानी ए मिनरल को चूज करेगी, क्योंकि वर्कर कॉस्ट भी होती है, मशीनरी कॉस्ट भी होती है, तो खर्चा लगता है बेटा, है ना। जब आप इतना पैसा भी लगा रहे हो तो प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्ट करना चाहोगे आप, नुकसान नहीं हो ज्यादा। सो प्रॉफिटेबली मिनरल्स में से, और सॉरी, प्रॉफिटेबली मिनरल्स में से जो आपके पास एलिमेंट्स है उसको एक्सट्रैक्ट करने के जो प्रोसेस को एक्सट्रैक्ट किया जाता है बेटा, उसे हम बोलते हैं ओर। समझ में आ रही है बात? आई होप समझ में आ गया होगा अच्छे से आपको। चलो देखो जरा, अब इतनी बात तो हमें समझ में आ गई कि मिनरल्स क्या होता है, जो नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस है वो मिनरल्स है। मिनरल्स से आप क्या करो, प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, उसे हम और बोलेंगे, जो मटेरियल आप एक्सट्रैक्ट कर रहे हो उसे हम और बोल देंगे। इतनी बात हमें समझ में आ गई। अब बात आती है बेटा कि नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस होते कितने हैं। सो हमारे नेचर में अगर हम बात करें, पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट है, उनमें से 92 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो नेचुरली अकरिंग हुए हैं, नेचर में हमें मिले हैं या पाए गए हैं। उनमें से 72 समथिंग अबाउट 72 मेटल्स हैं, एंड रिमेनिंग जितनी भी हैं वो नॉन मेटल्स हैं। 92 में से 92 नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस हैं बेटा, उनमें से 70 आपके पास 72 समथिंग कुछ मेटल्स हैं और रिमेनिंग आपके पास नॉन मेटल्स हैं। इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा, ये तो खेल हुआ मेटल्स और नॉन मेटल्स का। नेचर में कुछ ऐसे एलिमेंट्स भी होते हैं जो सम टाइम मेटल्स की तरह बिहेव करते हैं एंड सम टाइम नॉन मेटल्स की तरह बिहेव करते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? कुछ ऐसे एलिमेंट्स, कुछ ऐसे सब्सटेंस जो कभी तो मेटल की तरह प्रॉपर्टी शो करते हैं, कभी नॉन मेटल्स की तरह प्रॉपर्टी शो करते हैं। ठीक है, जैसे बच्चे क्या करते हैं, कभी कभी तो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट बन जाते हैं, कभी कभी बहुत ज़्यादा डफर हो जाते हैं, कभी कोई बहुत ज़्यादा मस्ती करता है और कभी कोई बहुत ज़्यादा साइलेंट बैठा रहता है। सो सेम थिंग यहाँ पर सब्सटेंस में भी हो रही है कि सब्सटेंस क्या करता है, कभी तो मेटल्स की तरह बिहेव करने लग जाता है, कभी नॉन मेटल्स की तरह बिहेव करने लग जाता है। अभी बिहेवियर देख के हम कैसे पहचान रहे हैं कि मेटल्स नॉन मेटल्स है, वो हम जब पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, तब हमें अच्छे से पता लगेगा। अभी आप इतनी बात समझो कि कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं
कुछ ऐसे सब्सटेंस हैं जो कभी तो मेटल्स की तरह बिहेव करते हैं और कभी नॉन मेटल्स की तरह बिहेव करते हैं। सो बच्चों ऐसे सब्सटेंस को हम बोलते हैं मेटेलॉइड्स। क्या बोलते हैं? मेटेलॉइड्स। समझ में आ रही बात? क्या बोलते हैं? मेटेलॉइड्स। एग्जाम्पल देखो लिखे हुए हमने, बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम, पैलेडियम और भी बहुत सारे एलिमेंट्स। ठीक है, ये एलिमेंट्स क्या करते हैं, कभी कभी मेटल्स की तरह बिहेव करते हैं और कभी कभी नॉन मेटल्स की तरह बिहेव करते हैं। बात समझ में आ गई? चलो भाई, अब हमने देखा कि नेचुरली सब्सटेंस अकर हो रहा है। सो समटाइम्स जो सब्सटेंस अकर होता है, मेटल्स नॉन मेटल्स होते हैं नेचुरली अकरिंग, ये हमने पढ़ लिया। अब जो मेटल्स नेचुरली अकर होते हैं वो क्या होते हैं बेटा, कभी कभी तो कंबाइन फॉर्म में पाया जाता है और कभी कभी फ्रीली स्टेट में भी पाया जाता है। मीन्स आप सिंपल वर्ड्स में कहें, सिंपल वर्ड्स में, कि मेटल्स का जो एक्सट्रैक्शन हो रहा है, जो मेटल्स नेचुरली अकर होता है वो कंबाइन फॉर्म में भी होता है और फ्री स्टेट में भी होता है। अब कंबाइन फॉर्म में जो मेटल्स आपको मिलेगी वो किस किस स्टेट में मिल सकती है? वो सल्फाइड की फॉर्म में मिल सकती है, ऑक्साइड की फॉर्म में मिल सकती है, कार्बोनेट की फॉर्म में मिल सकती है, फॉस्फेट की फॉर्म में मिल सकती है। ठीक है, सो इन फॉर्म में मेटल्स कंबाइंड फॉर्म में नेचर में नेचुरली अकरिंग होती है, नेचुरली अकर होती है। वहीं अगर फ्री स्टेट की बात करें हम, कुछ मेटल्स ऐसी होती हैं जो नेचर में फ्री स्टेट में पाई जाती हैं, है ना, यानी किसी के साथ कंबाइन नहीं होती है तो कंबाइन फॉर्म मिलता नहीं हमें नेचर में, कंपाउंड के फॉर्म में नहीं मिलती बेसिकली। सो ऐसी मेटल्स एग्जांपल की आप बात करो, लाइक गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, प्लेटिनम हो गया, ये क्या है बेटा, ये ऐसी मेटल्स हैं जो नेचर में फ्री स्टेट में पाई जाती हैं, यानी किसी के साथ बॉन्डिंग नहीं बनाती हैं, खुद अकेले ही रहना पसंद करती हैं। तो ऐसी मेटल्स को हम बोलते हैं, ऐसी मेटल्स को हम क्या बोलते हैं, देखो ऐसी मेटल्स को बेटा हम बोलते हैं नोबल मेटल। क्या बोलते हैं? नोबल मेटल्स। ठीक है, ऐसी मेटल्स को हम बोलते हैं नोबल मेटल्स। एज वेल एज नॉन मेटल्स भी कुछ ऐसी होती है, नॉन मेटल्स जो गैसियस फेज में होती है। नॉन मेटल्स भी कुछ ऐसे होते हैं जो फ्री स्टेट में पाए जाते हैं। या नॉन मेटल्स की अगर मैं बात करूं तो सिर्फ सल्फर और फॉस्फोरस ही कंबाइंड फॉर्म में पाया जाता है। अदरवाइज कुछ नॉन मेटल्स ऐसे भी हैं जो फ्री स्टेट में पाए जाते हैं, लाइक हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनन। दीज आर दी नॉन मेटल्स विच आर ऑलवेज फाउंड इन सिंगल स्टेट या फ्रीली फ्री स्टेट। ये भी किसी के साथ कंबाइन होना पसंद नहीं करते हैं। तो ऐसी नॉन मेटल्स को हम क्या बोलते हैं बेटा? नोबल नॉन मेटल्स, या फिर आप बोले नोबल गैस। क्या बोलते हैं? नोबल गैस, जो फ्री स्टेट में पाई जाती है, नोबल गैस। मेटल्स को हम बोलते हैं नोबल मेटल्स और नॉन मेटल्स को हम बोलते हैं नोबल गैस। इतनी बात समझ में आ गई आपको अच्छे से? देखो यहीं पर ही लिखा है हमने, यहां पर दिख रहा है, ये फ्री स्टेट वाली बात लिखी है हमने और ये कंबाइंड स्टेट वाली लिखी है। फ्री स्टेट में हमने लिखा कि मेटल्स क्या होते हैं फ्री स्टेट में, गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम। नॉन मेटल्स हीलियम, नियॉन, आर्गन, फ्री स्टेट वाली। कंबाइंड स्टेट में मेटल्स पाई जाती है ऑक्साइड की फॉर्म में, सल्फाइड की फॉर्म में, कार्बोनेट की फॉर्म में, देखो सिलिकेट की फॉर्म में। वहीं अगर नॉन मेटल्स की बात कर रहे हैं तो सिर्फ सल्फर एंड फास्फोरस ही ऐसे नॉन मेटल्स है जो कंबाइंड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। अदरवाइज सारे नॉन मेटल्स क्या होते हैं बेटा? फ्री स्टेट में पाए जाते हैं। समझ में आ रही है बात? सो आई होप दिस लेक्चर विल बी हेल्पफुल टू यू टू अंडरस्टूड द मेटल्स एंड नॉन मेटल्स एंड अबाउट द जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। सो आज के लिए इतना ही हम पढ़ेंगे बच्चों। जनरल इंट्रोडक्शन ही आज हमने पढ़ा है कि अकरिंग कैसे होती है एलिमेंट्स की, होता क्या है, आया कहाँ से, है ना। सो हमने देख लिया, आया मिनरल्स की फॉर्म में, मिनरल से हमने प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्ट किया। उसमें हमने देखा कि कुछ क्या होते हैं, 92 मेटल्स नॉन मेटल्स होते हैं। अब मेटल्स फ्री स्टेट में भी होती है और कंबाइंड स्टेट में भी होती है, नॉन मेटल्स फ्री स्टेट में भी होती है और कंबाइंड स्टेट में भी होती है। क्लियर है? अब नेक्स्ट क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं, ध्यान से देखो जरा। नेक्स्ट क्लास में हम कंप्लीटली मेटल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। मेटल होता क्या है, प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी एंड मेटल हम डिस्कस करेंगे। केमिकल प्रॉपर्टी देन हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।
ओके, सो थैंक यू सो मच एंड कीप लर्निंग। नोट डाउन जरूर कर लेना बेटा, एक प्रॉपर नोटबुक आप कैरी कीजिए, उसमें डे बाय डे जैसा आपको पढ़ाया जा रहा है एज इट इज आप नोट डाउन करिए। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय, टेक केयर।